फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें। तो आज मैं हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ मीज़ल्स, खसरा क्या है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो मीज़ल्स वायरस की वजह से होती है। खसरा क्या है? खसरा एक बीमारी होती है जिस्म की, जिसमें सर्क रंग के दाने हो जाते हैं सारे जिस्म पर। तो ये किस चीज़ से होती है? ये बैक्टीरिया से होती है या वायरस से? तो ये वायरस से होती है और उस वायरस का नाम भी मीज़ल्स वायरस है। उसके बाद इस बीमारी के जरासीम मरीज़ की सांस और खांसी की वजह से फ़िज़ा में पहुंचकर दूसरे बच्चों में दाखिल होकर मर्ज़ पैदा करते हैं। तो ये वायरस की वजह से बीमारी होती है और ये बीमारी एक अफराद से दूसरे अफराद तक थ्रोदी सांस और खांसी की वजह से, सांस और खांसी के ज़रिए ये बीमारी एक अफराद से दूसरे अफराद को लग सकती है और उसमें मर्ज़ पैदा करके उसको मुतासिर कर सकती है। और उसके बाद गले और नाक की रतोबत से बराह रास्त भी दूसरे बच्चे तक पहुंच सकती है। गले और नाक की रतोबत से भी ये बीमारी एक बच्चे से, एक अफराद से दूसरे अफराद या बच्चे को भी लग सकती है। उसके बाद खसरा की अलामात, खसरा की कौन कौन सी अलामात हैं जिनसे पता चले कि इस मरीज़ को या इस बच्चे को, इस अफराद को खसरा हो सकता है या मीज़ल्स की डिज़ीज़, मीज़ल्स की बीमारी हो सकती है। तो पहली ये अलामात है कि शुरू में बच्चे को मामूली बुखार होना। शुरू में बच्चे को मामूली बुखार होना, शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या होगा कि बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब जो बुखार है वो नॉर्मल होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तेज़ बुखार नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आँखों का सुर्ख होना, आँखों का जो कलर है वो सुर्ख हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड नंबर पे है ज़ुकाम और खांसी वगैरह। तो इसमें नॉर्मल बुखार, ज़ुकाम, खांसी और आँखों का सुर्ख होना, ये अलामात हैं खसरा की। और उसके बाद तीसरे से 7वें दिन तक चेहरे पर और ऊपर सारे जिस्म पर सुर्ख रंग के दाने ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। ये जो अलामात हैं, ये अलामात 3 से 7वें दिन तक ज़ाहिर होती हैं और चेहरे और सारे जिस्म पर सुर्ख रंग के दाने ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मुंह में एक ख़ास किस्म के धब्बे हो जाते हैं, उनको हम कॉप्टिक स्पॉट्स कहते हैं। वैसे तो सारे जिस्म पे सुर्ख रंग के दाने हो जाते हैं, लेकिन जो दाने हमारे मुंह पे होते हैं उनको हम, जो दाने हमारे मुंह पे होते हैं, धब्बे होते हैं, उनको हम कॉप्टिक स्पॉट्स भी कहते हैं। और उसके बाद अगर कोई मरीज़ इस बीमारी में पहले से मुब्तला है और उसके बाद नमूनिया, दस्त, कानों का ख़राब होना और ऐसा भी निज़ाम का मुतासर होना, ये चीज़ें भी, ये अलामात भी अगर उस मरीज़ में हैं, तो ऐसी अलामात हैं ये जो खसरे की पेचीदा सूरतों में ज़ाहिर होती हैं और बच्चों में मौत और माजूरी का सबब बनती हैं। ये अलामात भी अगर उस बच्चे में ज़ाहिर होती हैं तो उस बच्चे की माजूरी और मौत की ज़्यादा चांसेस होती हैं। व्हाट इज़ डायरिया, मतलब दस्त या असहाल क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जो रोटा वायरस की वजह से होती है। ठीक है, ये एक वायरस की वजह से होता है और डायरिया जो डिज़ीज़ है ये जिस वायरस से होती है उसका नाम है रोटा वायरस। रोटा वायरस किस चीज़ पे टारगेट करता है, किस चीज़ को मुतासिर करता है? इंटेस्टाइन पर असरअंदाज होता है, इंटेस्टाइन को मुतासिर करता है और बच्चों में दस्त या असहाल की बड़ी वजह होता है। जब ये वायरस इंटेस्टाइन को मुतासिर करता है तो मुतासिर करने के बाद उस बच्चे को दस्त या असहाल होते हैं। रोटा वायरस फजल या पाक खाने और मुंह के दरमियान राब्ते की सूरत में फैलता है। ये कैसे फैलता है? रोटा वायरस अगर किसी बच्चे को, किसी अफराद को रोटा वायरस है, मतलब डायरिया डिज़ीज़ है, तो वो बीमारी एक अफराद से दूसरे अफराद तक कैसे फैलेगी, कैसे फैल सकती है? वो थ्रोदी, पाक खाने, फजल खाने या मुंह के दरमियान जो राब्ता होता है करीब से, अगर कोई मुंह के दरमियान राब्ता होता है तो उस वजह से, उस सूरत में भी ये बीमारी एक अफराद से दूसरे अफराद को लग सकती है। और ये वायरस गंदगी से फैलता है। अगर कुछ
हम ऐसे काम करते हैं कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसमें हम सफाई नहीं रखते, सफाई नहीं करते, तो इस वजह से ये बीमारी फैलती है। माँ या बच्चे की देखभाल करने वाला बच्चे का डायपर तब्दील करने के बाद बगैर साबुन के हाथ धोए खाने पीने की चीज़ें तैयार कर ले या फिर बच्चों को दूध वगैरह पिलाए, तो इस सूरत में भी मरीज़ से दीगर बच्चों और अफराद तक ये वायरस मुंतकिल हो जाता है। अगर कोई माँ है बच्चे का डायपर चेंज करती है और उसके बाद उसने हाथ तो धोए लेकिन उसने साबुन से या हैंड वाश से हाथ नहीं धोए, तो ये बीमारी एक अफराद से दूसरे अफराद तक मुंतकिल हो सकती है। और उसके बाद अगर कोई खाने पीने की चीज़ें तैयार करती है और उसने हाथ तो धोए लेकिन साबुन से नहीं धोए, और उसने किसी बच्चे का अपने बच्चे का या ख्याल रखने वाला कोई भी हो अपने बच्चे का, वो डायपर चेंज करता है और साबुन से हाथ नहीं धोता और खाने पीने की चीज़ें तैयार करता है, तो इस तरीके से इस सूरत में भी ये बीमारी एक अफराद से दूसरे अफराद या बच्चे को लग सकती है। और उसके बाद हम बात करेंगे डायरिया की अलामात, सिम्पटम्स ऑफ डायरिया। अलामात ये हैं कि बुखार और उसके बाद के मतलब उल्टी, पेट में दर्द, ये 3 जो है वो मेजर सिम्पटम्स हैं। बुखार के, उल्टी और पेट में दर्द, पेट का दर्द। मुनासिब इक़दामात ना करने से बच्चे में पानी की शदीद कमी से बच्चे की मौत भी हो सकती है। ज़ाहिर सी बात है, ज़ाहिर सी बात है, ये जो हम पढ़ के आए व्हाट इज़ डायरिया, डायरिया किस चीज़ को मुतासिर करती है? इंटेस्टाइन को मुतासिर करती है। जब हमारा इंटेस्टाइन मुतासिर हो गया तो हमें क्या होगा, हमारे जिस्म का जो पानी है उसकी लेवल बिल्कुल कम हो जाएगी, कमी हो जाएगी पानी की हमारे जिस्म के अंदर। जब हमारे जिस्म के अंदर पानी की शदीद किल्लत आ जाएगी, शदीद कमी आ जाएगी, तो उसकी वजह से बच्चे की मौत भी हो सकती है और ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि बच्चे की मौत हो सकती है इन चीज़ों से। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दूसरी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वैक्सीनेटर के हवाले से मैं दूसरी भी वीडियो डे बाय डे इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। शुक्रिया।